ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के पाली में हुआ एक ऑल इंडिया मुशायरे का वीडियो। इस ऑल इंडिया मुशायरे की सदारत की सुबुक दोष पुलिस अफसर जनाब हाजी मलिक यूनुस अली साहब ने। जनाब हाजी मलिक यूनुस अली साहब ने अपने साहबजादे मलिक अनस अली और मलिक मुनिस अली की शादी के मौके पर उर्दू अदब की महफिल सजाकर उर्दू अदब से अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया। मुशायरे की निजामत के फराइज अंजाम दिए मारूफ नौजवान नाज़िम मुशायरा जनाब हिलाल बदायूनी साहब ने और मेहमान खुसूसी रहे आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल जनाब हाजी तस्नीम आरिफ साहब। जी हां, हाजी तस्नीम आरिफ साहब ने नातिया कलाम से जहां मुशायरे का आगाज किया तो वहीं अपनी जादुई आवाज से गजल सुनाकर मुशायरे का खूबसूरत इख्तिताम भी फरमाया। आइए देखते हैं इस मुशायरे का ये वीडियो। औरत को समझता था हवस का जो खिलौना, औरत को समझता था हवस का जो खिलौना, उस शख्स को दामाद भी वैसा ही मिला है, उस शख्स को दामाद भी वैसा ही मिला है। बहरहाल बड़ी खूबसूरती संजीदगी से आपने उन्हें समाप्त किया। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इंटरनेट की दुनिया है और इंटरनेट की दुनिया में गूगल की बड़ी अहमियत है। बहुत सी चीजें गूगल में सर्च की जाती हैं, मगर हमारे उर्दू अदब में एक ऐसे गूगल का इजाफा हुआ है जिसमें सिर्फ कहकहे सर्च किए जाते हैं, जिसमें रंजूर समातों के लिए मसरतें सर्च की जाती हैं। उस गूगल का ताल्लुक लखनऊ की सरजमी है, मगर पूरे हिंदुस्तान में वो अपने मज़ाहिया कलाम की बदौलत जाने और पहचाने जाते हैं। आज आपकी बस्ती पाली में तशरीफ लाए, आपको भरपूर दुआओं से उनकी हौसला अफजाई फरमानी है। इस तरह से हौसला अफजाई फरमानी है कि उस गूगल में सिर्फ हिंदुस्तान की समाते ही मसरतें सर्च न करें, बल्कि पूरी उर्दू दुनिया अपने लिए कह कहे तलाश करे। इन चार मिसरों के साथ मैं जनाबे गूगल हिंदुस्तानी से दरखास्त करता हूं कि कपड़ों की आबो ताब दिखाने में रह गया, कपड़ों की आबो ताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। कपड़ों की आबो ताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे दोस्त, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए। आता हूं, पति पत्नी में लड़ाई हो गई। आजकल क्रिकेट का माहौल है, पति पत्नी में लड़ाई हो गई। पत्नी कहने लगी जब देखो क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, मैं घर छोड़कर जा रही हूं। पति ने कमेंट्री के अंदाज में जवाब दिया, पहली बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, मजा आया तो तालियां वालियां मिलके बजा दो एक बार। चार मिसरों से अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि कोई जोश खो रहा है, कोई होश खो रहा है। क्या कहने, कोई जोश खो रहा है, कोई होश खो रहा है, कोई रो के हंस रहा है, कोई हंस के रो रहा है। क्या कहने, और बड़ी कशमकश का सौदा है उधार लेना देना। कोई उधार लिए बैठा है, कोई दिए बैठा है, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। बड़ी कशमकश का सौदा है उधार लेना देना, कोई लेके रो रहा है, कोई दे के रो रहा है। वाह 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 वाह, बड़ी कशमकश का सौदा। इतने ज़हीन लोग यहाँ बैठे हैं कि पहले मिसरे पे दाद देते हैं। बिल्कुल लग रहा है 4G का नेटवर्क है। क्या कहने, बिल्कुल अपडेट आप लोग हैं गूगल की तरह। चार मिसरे और पेश कर रहा हूँ। जैसा कि अभी हिलाल बदायूनी साहब ने कहा कि जो बुजुर्ग भी मशवरा दे रहे हैं, क्या क्या मशवरा दे रहे हैं, उनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि रंगीन ख्वाब आंखों में फिर से बसाएंगे, रंगीन ख्वाब आंखों में फिर से बसाएंगे, गुजरे हुए जवानी के दिन लौट आएंगे। उधर आप लोग क्यों इशारा कर रहे हैं? सारा मामला क्या उधर ही है क्या? रंगीन ख्वाब आंखों, सबके लिए रंगीन ख्वाब आंखों में फिर से बसाएंगे, गुजरे हुए जवानी के दिन लौट आएंगे। और गूगल से सीना तान के एक शख्स ने कहा, गूगल से सीना तान के एक शख्स ने कहा, 70 बरस की उम्र में माजून खाएंगे। अरे वाह वाह वाह, 70 बरस की उम्र में माजून खाएंगे। गूगल से सीना तान के एक शख्स ने कहा, 70 बरस की उम्र में माजून खाएंगे।
एक लड़की पेट्रोल पंप पर पहुंची और पेट्रोल पंप वाले से ऐसा सवाल कर दिया कि पेट्रोल पंप वाला बेहोश हो गया। उस लड़की ने पेट्रोल पंप मालिक से कहा कि पेट्रोल में कोई और कलर हो तो दिखाओ। अरे वाह वाह वाह। सदर महफिल की दुआएं मिल रही हैं। 4 मिनट और पेश कर रहा हूं। आजकल मोबाइल का दौर है और मोबाइल से क्या क्या फायदे हो रहे हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। कि मस्जिद को जा रहे थे, शिवालय में, एक बार सदर मोहतरम के लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। मस्जिद को जा रहे थे, शिवालय में घुस गए। मस्जिद को जा रहे थे, शिवालय में घुस गए और खेली कबड्डी दूसरे पाले में घुस गए। अरे वाह वाह वाह। मस्जिद को जा रहे थे, शिवालय में घुस गए, खेली कबड्डी दूसरे पाले में घुस गए और सर पर सवार उनके थयूं फेसबुक का भूत। सर पर सवार उनके थयूं फेसबुक का भूत, कुछ भी न देखा सामने नाले में घुस गए। वाह 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 वाह, क्या कहने। सर पर सवार उनके थयूं फेसबुक का भूत, कुछ भी न देखा सामने नाले में घुस गए। व्हाट्सएप और छोटे बच्चे की नेकर में कोई खास फर्क नहीं है। दोनों को थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करना पड़ता है कुछ आया तो नहीं है। वाह वाह वाह। डाइस वाले लोग बहुत खामोश है। क्या लगता है? वाह वाह वाह। ऐसा लग रहा है डाइस वाले व्हाट्सएप यूज नहीं करते। वाह वाह वाह। आप लोग भी जुड़िए। जी जी पढ़िए। ये तो कहो व्हाट्सएप हिंदी में ना हुआ, वरना लास्ट सीन की जगह अंतिम दर्शन होता। क्या कहने। वाह वाह। एक साहब की शादी को 20 साल हो गए, इनकी कोई बात नहीं, इनकी तो भी नई नई है। एक साहब की शादी को 20 साल हो गए। अभी जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ से कुत्ते को भगाया, कई बार वो आया, कई बार आप लोगों ने भगाया। काश अगर आप ये काम जो सियासी रहनुमा है, जो 5 साल तक सिर्फ पैसा खाते हैं, कोई खिदमत नहीं करते, उनका भी यही हाल आपको करना चाहिए। एक साहब की शादी को 20 साल हो गए, उन्होंने कभी अपनी पत्नी की तारीफ नहीं की। मौलाना तकरीर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि पत्नी की भी तारीफ करनी चाहिए। वो घर पहुंचे, घर पे दाल बनी हुई थी, दाल खा रहे थे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे। अंदर से पत्नी बेलन लेकर आ गई, उनको 2-3 रसीद कर दिए। कहने लगी 20 साल हो गए, आज तक कभी आपने मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोस से दाल बन के आई तो उसकी तारीफ कर रहे हैं। क्या कहने। वाह 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 वाह। उसके बाद क्या हुआ होगा, कहते हैं मुलादा फरमा ले। ये न पूछो कि यहाँ और वहां से उठे, ये न पूछो कि यहाँ और वहां से उठे, अब तो उठना है धुआं चाहे जहां से उठे। वाह वाह वाह। ये न पूछो कि यहाँ और वहां से उठे, अब तो उठना है धुआं चाहे जहां से उठे। अब इस कदर पीटा है बेगम ने मुझे बेलन से, इस कदर पीटा है बेगम ने मुझे बेलन से, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। अरे वाह वाह वाह। दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। वाह वाह वाह। इस कदर पीटा है बेगम ने मुझे बेलन से, वाह वाह वाह। दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। क्या कहने। और दूल्हा साहब बैठे हैं, इनके हवाले से नहीं पेश कर रहा हूँ, बल्कि इनसे कह रहा हूँ कि ये 4 मिसरों पर आप अमल ना कीजिएगा। चौका लगा दिया, कभी छक्का लगा दिया, चौका लगा दिया, कभी छक्का लगा दिया, ठहरी हुई सी ट्रेन में धक्का लगा दिया। समझ में आ गया क्या? अभी थे, अभी चौथा मिसरा होने दीजिए। चौका लगा दिया, कभी छक्का लगा दिया, ठहरी हुई सी ट्रेन में धक्का लगा दिया। और शादी को उनकी गुजरे थे, शादी को उनके गुजरे अभी कुछ ही साल थे, शादी को उनकी गुजरे अभी कुछ ही साल थे, लल्लन मियां ने बच्चों का चट्टा लगा दिया। अरे वाह 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 वाह। क्या कहने। शादी को उनकी गुजरे अभी कुछ ही साल थे, लल्लन मियां ने बच्चों का चट्टा लगा दिया। वाह 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 वाह। क्या अस्तबल लल्लन मियां का जवाब नहीं। वाह 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 वाह। एक कथा और मुलादा फरमा ले। कोई बता रहा लल्लन मियां यहाँ है, अगर हो तो हाथ उठा दे, तो उनसे माजरत कर। मौजूद है लल्लन भाई भी। वाह वाह। चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो तारीफ ही तो कर रहे हैं, मेहनती थे वो। वाह वाह वाह। पढ़िए। वाह वाह वाह। पप्पू का लंच खा के ये उस्ताद ने कहा, पप्पू का लंच। एक बार तालियां एक बार फिर बता दिया आप लोग जोरदार।
हाँ, इसका मतलब आप लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, जो लोग सारा दिन तालियां बजाते हैं उन्हें कभी आप लोगों ने अस्पताल में ना देखा होगा, इसीलिए आप लोग तालियां बजवा रहे हैं ताकि सेहतमंद रहें। पप्पू का लंच खा के ये उस्ताद ने कहा, पप्पू का लंच खा के ये उस्ताद ने कहा, माँ से ये कह न देना टिफिन मैंने खा लिया। पप्पू का लंच खा के ये उस्ताद ने कहा, माँ से ये कह न देना टिफिन मैंने खा लिया। तो पप्पू ने कहा, उस्ताद आप इतना परेशान न होइए, उस्ताद आप इतना परेशान न होइए, अरे मैं माँ से बोल दूंगा कि कुत्ते ने खा लिया। कह रहे, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, अच्छा गूगल आज साहब आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, अभी इनकी तिश्नगी खत्म नहीं हुई। आइए, चलिए, इसका आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आप तालियां बजा दीजिए जोरदार। चार मिसरे और मुलादा फरमा लें। खिलते हुए गुलाब को गेंदा बना दिया। खिलते हुए गुलाब को एक गेंदा। कॉलेज में पप्पू नाम का एक लड़का पढ़ता था और अगले दिन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल को आना था, तो कॉलेज के जो टीचर थे उन्होंने कहा, पप्पू कल तुम ना आना, तुम बहुत शरीर हो और कुछ ना कुछ हरकत करोगे। पप्पू ने कहा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमको बिल्कुल पीछे बैठा दीजिएगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगले दिन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल आए और उन्होंने बच्चों से एक बेतुका सवाल किया। कहा, पूरब से गाड़ी चली पश्चिम को पहुंची, बताओ मेरी उम्र कितनी। सब खामोश, पूरे कॉलेज में सन्नाटा। वही पप्पू खड़ा हुआ। वाह 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 वाह, वही पप्पू खड़ा हुआ। उसने कहा, आपकी उम्र 40 साल है। तो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ने उसकी तारीफ की पप्पू की, कह रहे, अरे शाबाश बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी उम्र 40 साल है। पप्पू कहने लगा, मेरा एक बड़ा भाई है, उसकी उम्र 20 साल है, वो आधा पागल है। क्या कहने हैं, वाह वाह। खिलते हुए गुलाब को गेंदा बना दिया। क्या कहने, खिलते हुए गुलाब को गेंदा बना दिया, चाहत ने मुझको अक्ल का अंधा बना दिया। वाह वाह। खिलते और टेक्नोलॉजी का जमाना और ये कथा। खिलते हुए गुलाब को गेंदा बना दिया, चाहत ने मुझको अक्ल का अंधा बना दिया। और अल्लाह रे बेगम की ये स्पीड देखिए, अल्लाह रे बेगम की ये स्पीड देखिए, हमको तो 4 माह में अब्बा बना दिया। क्या कहने, अल्लाह रे बेगम की ये स्पीड देखिए। हाँ बिल्कुल, वाह। फारूक भाई काफी मजा ले रहे हैं कथे का। अब क्या चक्कर है ये वही समझ सकते हैं। नहीं, ये भी हो सकता है उनके साथ ऐसा हादसा गुजर चुका हो। खिलते हुए गुलाब को गेंदा बना दिया, चाहत ने मुझको अक्ल का अंधा बना दिया। अल्लाह रे बेगम की ये स्पीड देखिए, हमको तो 4 माह में अब्बा बना दिया, हमको तो 4 माह में अब्बा बना दिया। अदा से मुस्कुराती है तो मंजर और होता है। अदा से मुस्कुराती मैं है। किसी की नजर नहीं कर रहा हूँ, 3 शायरात बैठी हैं डाइस पर। अदा से मुस्कुराती है तो मंजर और होता है, मगर जब ऐंठ जाती है तो मंजर और होता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। अदा से मुस्कुराती है तो मंजर और होता है, मगर जब ऐंठ जाती है तो मंजर और होता है। हमारे उल्टे सीधे शेर सुनकर तैश में गूगल, हमारे उल्टे सीधे शेर सुनकर तैश में गूगल, वो जब चप्पल उठाती है तो मंजर और होता है। क्या कहने, वाह वाह। दोस्तों, जनाबे गूगल हिंदुस्तानी के मज़ाहिया कलाम का, उनके मज़ाहिया अंदाज का आपने भरपूर लुत्फ लिया। और जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि गूगल में आप मसरतें और अपने लिए कहकहे सर्च कर सकते हैं, आपने जी भर के इस मुशायरे की फजा के लिए कहकहे सर्च किए। हमारे जो कुछ बुजुर्ग हैं उन्होंने भी भरपूर लुत्फ लिया। मुद्दत से परेशान हूँ, ये हमारे एक जो हकीम जी हैं, इनके बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ, इनकी नजर ये शेर कि मुद्दत से परेशान हूँ मुझ पर ये करम कर दो, मुद्दत से परेशान हूँ मुझ पर ये करम कर दो, जो नाक में होता है उस दर्द को कम कर दो। मुद्दत से परेशान हूँ मुझ पर ये करम कर दो,
जो नाक में होता है उस दर्द को कम कर दो। मौलाना मेरी तुमसे इतनी सी गुजारिश है, तावीज मुझे मत दो, बस नाक में दम कर दो। मौलाना मेरी तुमसे इतनी सी गुजारिश है, तावीज मुझे मत दो, बस नाक में दम कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, आपकी ये बेदार समातों को सलाम करता हूँ जो इस मुशायरे के दरमियानी हिस्से में आप सब इतना बेदार हैं और इस मुशायरे की फजा को कामयाब बनाए हुए हैं। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर का मुशायरा या कवि सम्मेलन या और प्रोग्राम हम कवर करें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9996400286। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले बेहतर तरीके से मुशायरों को इंटरनेट की दुनिया तक पहुंचाया। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। अब शफी खान को इजाजत दीजिए।